In this video we will discuss another topic of phase equilibrium, that is degrees of freedom. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को निकालने से पहले, उसे पढ़ने से पहले, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने से पहले आपको जो है कंपोनेंट और फेज़ निकालना अच्छे से आना चाहिए, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले आप उसको कीजिएगा, उसके बाद ही आप इस टॉपिक पर मूव कीजिएगा। तो देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, उसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी, और जो गिब्स फेज रूल है इसका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले सिंपल वर्डिंग में देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिफाइन ए सिस्टम कम्प्लीटली। मीन्स क्या है, वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी सिस्टम के जो उसे कम्प्लीटली डिफाइन कर सके। कैसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं किसी सिस्टम में? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, जनरली तो यही होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन और वॉल्यूम। तो वेरिएबल होते हैं ये, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मीन्स क्या है यहाँ पे? मीन्स वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मीन्स एक को कांस्टेंट करके हम दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही पहले वाले को कांस्टेंट करके दूसरे को चेंज किया है, ऐसे ही दूसरे वाले को कांस्टेंट करके पहले वाले को चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या फिर प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। मीन्स हम एक को कांस्टेंट रख के दूसरे की जो है उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर दे जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे कहेंगे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बेसिकली क्या होता है, सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना होता है बिना फेज को चेंज किए। ये सब हम डेफिनेशन में देखेंगे अभी। डेफिनेशन है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन वेरियस फेज विच मस्ट बी आर्बिट्रेरी फिक्स in order to completely describe the state of system। मीन्स फेज के अंदर जो कंपोनेंट हैं उनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कम से कम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो सिस्टम की जो है स्टेट को कम्प्लीटली डिफाइन कर सके, हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में पता चल सके। जैसे कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेम्परेचर और प्रेशर, और उसमें कंपोनेंट है वाटर, तो फेज हो गया एक इसका, और कंपोनेंट वाटर तो वो भी एक हो गया। तो मीन्स इसे हम, अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर का पता है तो हम उसकी स्टेट को बता सकते हैं कि जो है वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, या फिर गैसेस फॉर्म में होगा। मीन्स उसकी स्टेट क्या होगी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, concentration which can be varied independently without altering the number of phase। इसमें क्या नई चीज़ कही है इन्होंने कि फेज़ का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, फेज़ चेंज नहीं होने चाहिए, फेज़ सेम रहने चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंटली वेरिएबल्स को चेक करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं वो मिनिमम नंबर ऑफ, तो उसमें क्या होगा, फेज़ चेंज नहीं होने चाहिए। इसे हम बेटर समझ पाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे वाटर का। सपोज ये कोई बीकर है और इसमें वाटर है जो कि है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब इसके लिए हमें, ये एक सिस्टम हो गया जिसमें है वाटर लिक्विड फॉर्म में। अब इसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसे डिफाइन करने के लिए हमें दो वेरिएबल पता होने चाहिए जो कि हैं टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर का पता होगा तो हम इस सिस्टम की स्टेट को ईजिली बता सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसमें हम टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं। और ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे हम? बाई वेरिएंट सिस्टम। तो इसे कहेंगे बाई वेरिएंट सिस्टम। टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं। ये अभी हम फेज डायग्राम में देखेंगे जब हम ये वाटर के तीनों एग्जाम्पल कर लेंगे। अब नेक्स्ट है वाटर इक्विलिब्रियम में है, ये लिक्विड स्टेट में और ये गैसेस स्टेट में। मींस लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, यहाँ पे वेपर बन जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कब आती है? आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टाइम ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन और भी टाइम पे वेरी कर सकती है। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता कि ये 100 डिग्री सेल्सियस ही हो। अगर हम
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये यूनिवेरिएंट सिस्टम आएगा। यूनिवेरिएंट सिस्टम कैसे आएगा, इसमें हम या तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते। एक साथ चेंज कैसे नहीं कर सकते, मीन्स अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा। अगर हमने प्रेशर को ले लिया, ये हमने प्रेशर फिक्स कर दिया, तो अब टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं है कि टेम्परेचर कितना होगा जब ये स्टेट आएगी। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी फिक्स हो गया कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा। सपोज़ अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, हमने टेम्परेचर ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमने खुद फिक्स किया है, ये हमने चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है, मीन्स ये जो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये तभी आएगा तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो। मीन्स हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या फिर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, तभी ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे फेज डायग्राम के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे हम। इससे पहले एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये वाटर इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। मीन्स ये ट्रिपल पॉइंट पर है, और ऐसी कंडीशन आपको पता है, ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे होती है जहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स होता है और प्रेशर भी फिक्स होता है। अगर हमने किसी को भी थोड़ा सा भी चेंज किया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हम एक ही चीज़ को फिक्स कर पा रहे हैं, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाती है, उसे हम अपने अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर सकते। तो अगर हम वेरी करते हैं दोनों को तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही है। अब फेज डायग्राम की हेल्प से समझते ही नहीं। अभी देखिए ये फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम वाटर सिस्टम का, मीन्स वाटर के लिए फेज डायग्राम ड्रॉ किया गया है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे नीचे ये टेम्परेचर। तो ये कैसे ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे जो है ये सॉलिड फॉर्म है इसकी, और यहाँ पे वाटर की लिक्विड फॉर्म है, और यहाँ पे वाटर की वेपर फॉर्म है। तो देखिए, तो ये जो ग्राफ की लाइंस हो रही है आपको, ये जो स्लोप है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। किसके, यहाँ पे क्या है सॉलिड, और यहाँ पे क्या है ये वेपर, सॉलिड और वेपर में। और ये जो एग्जिस्ट करेगा, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड और लिक्विड में। अगर ये देखें ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे क्या है लिक्विड और यहाँ पे क्या है वेपर, तो लिक्विड और वेपर फॉर्म में। और अगर ये पॉइंट देखें हम तो यहाँ पे देखो तीनों ही फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाली कंडीशन आ गई, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी, तीनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे ही आता है। इसमें प्रेशर कितना है, इतना, और टेम्परेचर इतना। तो इतना ही टेम्परेचर होगा और इतना ही प्रेशर होगा तभी ये पॉइंट आएगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ही तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ना ही प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी को भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ट्रिपल पॉइंट आएगा ही नहीं। उस टाइम जो ये वाटर की तीनों फॉर्म है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे इनवेरिएंट सिस्टम। इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 0। तो और कौन सा एग्जांपल देखा था हमने वाटर के केस के लिए, अनदर एग्जांपल हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट वाला, जिसमें क्या था लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही थी, लिक्विड फॉर्म और ये गैसियस फॉर्म वेपर के फॉर्म में। अब इसमें देखिए इस पूरे के पूरे स्लोप पे हमें लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे स्लोप पे हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं जो है किसी भी टेम्परेचर पर इस एरिया में और किसी भी प्रेशर पर एक ही चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मीन्स हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये फिक्स है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्राफ में, तो ये स्लोप है हमारे पास लिक्विड और वेपर के लिए इक्विलिब्रियम में। तो अगर इस पे आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे आने के बाद जो है इस स्लोप पे ये
मिल रहा है। मीन्स इस प्रेशर पे जो है, अगर हमने ये प्रेशर चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तभी हमें ये इक्विलिब्रियम में मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमें इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्लोप नहीं है यहाँ पे आगे चले जाएंगे तो भी और कुछ टेम्परेचर होगा, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने और कुछ प्रेशर ले लिया, यहाँ पे कुछ और प्रेशर है, कोई भी प्रेशर एज्यूम कर लीजिए आप, 5.58 ये प्रेशर एज्यूम कर लिया हमने mm। तो अगर हमने ये प्रेशर फिक्स कर दिया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है, तो अब हमें ये इक्विलिब्रियम में कब मिलेगा? यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे हम ऐसे ही, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा तो उस पर ये हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम। तो मीन्स क्या है, हमने प्रेशर तो चेंज कर दिया पर टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स हो गया, तो हम एक ही चीज़ को चेंज कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, मीन्स हमने 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रखा, कोई और टेम्परेचर ले लिया, हमने टेम्परेचर यहाँ से ले लिया, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर है, सपोज करो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमने ये टेम्परेचर ले लिया। अब हम इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट को लाना चाहते हैं, तो वो कैसे ला सकते हैं? तो यहाँ से चलेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। अब प्रेशर जो है वो 4 पॉइंट कुछ के आसपास है, तो हमने टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर फिक्स हो गया, प्रेशर चेंज किया तो टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स हो गया। मीन्स क्या, हम यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर पा रहे हैं, और इस केस में क्या था, ट्रिपल पॉइंट पर यहाँ पे हम एक भी चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे टेम्परेचर पे, तो भी यहाँ पे हमें कहीं ये तीनों स्लोप मिलते हुए नहीं मिलेंगे, और कहीं भी ये स्लोप जो है एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो था 0। और अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हम एक चीज़ को चेंज कर पा रहे हैं, वो हमारी मर्जी है, या हम टेम्परेचर को चेंज करें या हम प्रेशर को चेंज करें। तो इसलिए जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 1। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवेरिएंट सिस्टम, उसे हम कहेंगे यूनिवेरिएंट सिस्टम। तो सबसे पहले इसे एग्जांपल लिया था हमने वाटर का लिक्विड का। अब वाटर का लिक्विड फॉर्म देखिए, वाटर की लिक्विड फॉर्म है जो इस एरिया में है, तो यहाँ पे जो है ये वाटर की लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। इस स्लोप के और इस स्लोप के बिटवीन में जो ये एरिया है, तो यहाँ पे जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये तो आपको देखिए कितने सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे मिल जाएगा। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं तभी भी मिल जाएगा, कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं हम, यहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं। तो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर, एटलीस्ट इस रेंज में किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर हमें ये एज इट इज़ मिलेगा। तो मीन्स क्या है, ये इसमें हम टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं और इसमें हम प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो है ये बाई वेरिएंट सिस्टम है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2। तो आई होप आपको का कंसेप्ट जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर क्लियर हो गया होगा। इसे हम फॉर्मूले के थ्रू भी निकालना सीखेंगे, जो कि है गिव्स फेज रूल। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट है हमारे पास प्योर गैस। अगर हमारे पास कोई गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? आपको पता है जो प्योर गैस है, गैस के लिए वेरिएबल हम क्या यूज़ करते हैं जनरली? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। और आपने इक्वेशन पढ़ी होगी गैस PV = nRT। तो उसमें क्या होता है, अगर हमें किन्हीं 2 वेरिएबल का पता है तो थर्ड वन को हम इजली निकाल सकते हैं। तो गैस के केस में जो होता है, प्योर गैस के केस में जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो आएगा 2। इसे फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? तो ये है इसके लिए फॉर्मूला, गिव्स फेज रूल और ये रिड्यूस गिव्स फेज रूल। ये गिव्स फेज रूल कैसे आया ये हम डेरिवेशन में पढ़ेंगे। तब आपको पता चलेगा कि जो ये 2 है, ये 2 वेरिएबल के लिए है, 2 वेरिएबल के लिए, जो कि हैं टेम्परेचर और प्रेशर। और यहाँ पे 1 है। अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी गिवन हो किसी क्वेश्चन के लिए, तो मीन्स एक वेरिएबल का तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, तो उस बाद में उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा फॉर्मूले को, इसे कहेंगे रिड्यूस फेज रूल। यहाँ पर ये एक ही होगा, या तो टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा, ठीक है।
मीन्स ये दो अननोन वेरिएबल हैं। अगर इनमें से हमें एक की वैल्यू ऑलरेडी दे दी जाए, क्वेश्चन में गिवन कर दी जाए, तो ये हमारे लिए अननोन वेरिएबल नहीं रहे, तो एक ही अननोन वेरिएबल रह गया, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। अगर दोनों वेरिएबल हमारे लिए अननोन है, हमें जो है क्वेश्चन में दे नहीं रखा है इनके लिए कि गिवन टेम्परेचर, गिवन प्रेशर, ऐसे करके दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हमें इनमें से कोई भी चीज़ दे दी गई है, टेम्परेचर दे दिया है या प्रेशर दे दिया है, कोई एक चीज़ दे दी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। अब हमें प्योर गैस का पता करना था, तो प्योर गैस के लिए कैसे निकालेंगे? एफ डिनोट करता है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी डिनोट करता है यहाँ पे कंपोनेंट। अब आप बताइए कि कंपोनेंट कितने होते हैं प्योर गैस में? तो प्योर गैस है मीन्स कंपोनेंट एक ही होगा, फेज भी एक ही होगा, फेज उसके बाद +2, तो ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये है बाई वेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? मिक्सचर है दो गैसेस का, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। तो ये दो गैसेस हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें कंपोनेंट देखिए, दो केमिकल स्पीसीज हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग है, तो कंपोनेंट कितने हो गए? 2। फेज़ कितने हैं गैसेस का? आपको पता है एक ही फेज़ होता है, तो 1 + 2, क्योंकि हमें यहाँ पे ना ही तो टेम्परेचर दे रखा है और ना ही हमें जो है प्रेशर दे रखा है। तो अब ये कितना आ गया हमारे पास? 3। तो इसे कहेंगे हम ट्राई वेरिएंट सिस्टम, ट्राई वेरिएंट सिस्टम। अब हम इसका ये हमें कंसेप्चुअली तो देख लिया, पर हम हर सिस्टम को ऐसे नहीं देख सकते, तो इसे भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव्स फेज रूल से निकालेंगे इसका भी। तो आपको पता है इसमें कंपोनेंट तो एक ही है, क्योंकि आपको बताना है कंपोनेंट क्या होते हैं, कि कंपोजिशन बताने के लिए हमें मिनिमम केमिकल स्पीसीज चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंटली वेरिएबल हो। तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना है? 1 ही है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट 1 लिख दिया हमने। अब फेज़ देखिए, इसमें फेज़ 2 हैं, लिक्विड और गैसियस फेज़, तो फेज़ 2 लिख दिया +2, क्योंकि हमें यहाँ ना ही तो टेम्परेचर गिवन दे रखा है इन्होंने और ना ही प्रेशर दे रखा है, तो इसका कितना आएगा इसके लिए? तो इसका आ गया 1। अब अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि एट गिवन टेम्परेचर, अगर आपको कोई टेम्परेचर दे दिया गया है, या फिर सपोज आपको प्रेशर ही दे दिया गया है, एट गिवन प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया गया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये रिड्यूस गिव्स फेज रूल लगाएंगे। तो कंपोनेंट होंगे 1, फेज़ होंगे 2, और यहाँ पे +1 करेंगे, तो उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे फिर आएगा 0। तो ये हो जाएगा इनवेरिएंट सिस्टम और यहाँ पे हो जाएगा यूनिवेरिएंट सिस्टम। तो ऐसे अप्लाई करेंगे आप गिव्स फेज रूल को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट हमें ट्रिपल पॉइंट पे निकालना है वाटर का। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट देखेंगे, कंपोनेंट तो एक ही है क्योंकि वाटर है, कंपोजिशन बतानी है हमें सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो तीनों में ही हम ये कह सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट है। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है इसमें, और फेज़ कितने हैं इसमें? 3 फेज़ हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो फेज़ 3, और फिर हम +2, क्योंकि हमें ना ही तो टेम्परेचर गिवन है और ना ही प्रेशर गिवन है, तो इसका कितना आ गया? 0। तो ये इनवेरिएंट सिस्टम है, इसमें हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है हमारे पास सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है NaCl का और वाटर का। NaCl का और वाटर का, NaCl और वाटर में कंपोनेंट कितने होते हैं? कंपोनेंट होते हैं इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट निकालने आपको आते होंगे। कंपोनेंट हम कैसे निकालते थे? स्पीसीज़ लिखते थे, केमिकल रिएक्टिंग स्पीसीज़ कितनी है उसमें, और उसके बाद हम माइनस करते थे इक्विलिब्रियम को, कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कितने बन रहे हैं, और फिर हम माइनस करते थे रिस्ट्रिक्शन को। रिस्ट्रिक्शन कोई भी हो सकती थी, जैसे आयनिक न्यूट्रलिटी की, H और OH आयन की कंसनट्रेशन इक्वल हो, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन थी। तो ये हम ऐसे कंपोनेंट निकालते थे। 3 मेथड थे इसके, विदाउट एज्यूमिंग डिसोसिएशन, और कम्प्लीटली डिसोसिएशन एज्यूमिंग, और पार्शियली डिसोसिएशन एज्यूमिंग। मीन्स हम इसे विदाउट डिसोसिएशन एज्यूम करें तो कितनी स्पीसीज हो जाएंगी? इसमें 2 स्पीसीज हो जाएंगी। तो अगर डिसोसिएशन हमने एज्यूम ही नहीं किया है तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो कंपोनेंट कितने आ गए? 2 कंपोनेंट आ गए। अब कंपोनेंट आ गए हमारे पास, फिर हम क्या देखते हैं गिव्स फेज रूल में? फेज़, तो फेज़ कितने होंगे? ये अच्छे से NaCl जो है वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है,
होमोजीनियस कंपोजिशन हो जाती है इसकी, और इसे हम सेपरेट नहीं कर पाते मैकेनिकली, तो इसलिए फेज़ कितना हो गया, 1 फेज़ हो गया। अब देखिए फेज़ 1 हो गया है और हमारे पास कोई भी टेम्परेचर गिवन नहीं है, प्रेशर गिवन नहीं है, तो हम इसे ऐसे एज इट इज़ लिख के इसका निकाल देंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, मीन्स ट्राई वेरिएंट सिस्टम। एक और एग्जांपल लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, वाटर का, तो उसमें क्या होगा, और उसके साथ उसमें वेपर प्रेशर भी दे रखे हैं वाटर के। तो ये एक सिस्टम है, इसमें वाटर दे रखा है यहाँ पे वेपर फॉर्म में, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NaCl का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको पता है थोड़ा बहुत जो NaCl है वो नीचे रह जाता है, पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होता, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता, और NaCl जो वाटर में डिज़ोल्व होता है उसे ऐसे लिखेंगे, और वाटर जो है वेपर में दे रखे हैं। तो इसमें देखिए फेज़ कितने हो गए यहाँ पे अब 3 फेज़ हो गए। यहाँ पे जो है ये NaCl है जो आपको पता होगा, जैसे कि इसी में ये वाटर था, इसी में डाल देते हैं, NaCl डाल दिया इसमें, और वो सैचुरेटेड है तो वो ऐसे थोड़ा बहुत नीचे रह जाएगा, यहाँ पे बाउंड्री सेपरेट से हो जाएगी। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे इसके वेपर होंगे वाटर के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे फेज़ जो है 3 हो गए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर्स। तो 3 फेज़ हो गए, यहाँ पे 3 स्टेट हो गई। स्टेट और फेज़ अलग अलग होता है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग वाली वीडियो में। तो इसे कैसे निकालेंगे हम, अब कंपोनेंट तो आपको पता है, इसमें NaCl है और वाटर है। अगर हम विदाउट डिसोसिएशन एज्यूम करें तो ईजिली पता लग रहा है आपको। तो कंपोनेंट कितने हो गए, 2। अब फेज़ कितने हो गए, 3। और अब अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर नहीं दे रखा है तो हम +2 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 1। तो ये हो जाएगा यूनिवेरिएंट सिस्टम के लिए। स्पेशली ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए जो है आपको फेज़ की नॉलेज अच्छे से ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, वरना आप इसके फेज़ और कंपोनेंट ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है गिब्स फेज़ रूल की डेरिवेशन को पढ़ेंगे, या फिर हम इसके इक्विलिब्रियम देख लेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो फेज़ डायग्राम के लिए होते हैं। थैंक्स।